हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही एडवांस लेवल का डाटा एंट्री सिस्टम, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने स्कूल में या किसी भी तरह के काम में। ये जो एप्लीकेशन बन रहा है वो स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बन रहा है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, साथ में उनका कितना पैसा आ गया, कितना पैसा नहीं आया, उससे रिलेटेड है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है, बहुत ही एडवांस लेवल का मैंने टेक्निक यूज करके इस एप्लीकेशन को बना रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का रिसीट लेना है या उसका सारा डिटेल देखना है, तो जस्ट आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक केवल ऐसा फॉर्म दिखेगा जिसमें केवल देख सकते हैं। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कॉपी कर सकते हैं बट डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑथराइज्ड होंगे तभी आपको यहाँ पे एडिट का बटन दिखेगा। जब आप इसे एडिट पे क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिट करने के लिए आपको अलाउ करेगा। तो इसी को हमने आज बनाया है, बहुत ही एडवांस लेवल का एक डाटा एंट्री सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने कैसे बनाया था, इसके लिए ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, इससे पहले का है। लेकिन आज कुछ नया तरीके के, कुछ एडवांस लेवल का डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो उसी के लिए हम आज बात करेंगे। अब हम यहाँ चाहते हैं कि जब हम इस पर किसी एक पे सिलेक्ट करें तो ये क्या हो कि हमें इसका व्यू पूरा डिटेल कंप्लीट फॉर्म दिखाए एक एम्प्लॉय का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरे फॉर्म में जैसे ही इस पर सिलेक्ट करें तो हमारा दूसरा फॉर्म खुलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी पेज में, यानी मल्टी टैब हमने इसीलिए यूज किया है जिससे आपको अलग अलग फॉर्म खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका भी बैकग्राउंड जो है सेम कलर का रखेंगे, कि एक ही कलर का होना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इसे यहाँ पे जाएंगे पिक्चर वाले में, प्रॉपर्टी पिक्चर में जाएंगे, और जो हमने पहले ऑलरेडी बना रखा था ये बैकग्राउंड पिक्चर, इसी को हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके दोनों पेज में हमें सेम चीज़ दिखाई देगा, राइट। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो जो आइटम है ना, जितने भी आइटम है उस सारे आइटम को हमें यहाँ पे दिखाना है। इसके साथ हम यहाँ पे एक पिक्चर भी डाल लेते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्चर भी शो करेंगे। अब पिक्चर शो करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने नेम रेंज जो बनाया था वो केवल यहाँ तक बनाया था, फाइन। अगर हम नेम रेंज में जाएं, फार्मूला में जाके नेम मैनेजर पे जाएं और यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो केवल यहीं तक था। तो हमें क्या करना है, कॉलम एक बढ़ा देना है। हम यहाँ कर देंगे 15, ओके, और यहाँ पे रन कर देंगे, क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमने एक नया कॉलम बढ़ाया, राइट, लेकिन यहाँ पर हमें पिक्चर नहीं चाहिए, इस वाले सेक्शन में हमें पिक्चर नहीं चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज। अब हम चलेंगे अपने किस में, दूसरे वाले फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लेवल ले लीजिए और एक दूसरा ले लीजिए टेक्स्ट बॉक्स और एक ले लीजिए आप कॉम्बो बॉक्स। 3 चीज़ लेना है। हम ये तीनों चीज़ एक साथ क्यों ले रहे हैं, जिससे कि फॉर्मेटिंग करने में आपका टाइम बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके फॉन्ट में जाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी में आइए, फॉन्ट पे जाके हम एक फॉन्ट ले लेंगे ट्रिबट, और यहाँ पे इसको कर देंगे 10 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसका जो डिजाइन वगैरह है वो सारा चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर स्टाइल में सिंगल कर देंगे। और इसका क्या करना है, बैक कलर हमें ट्रांसपेरेंट करना है। बट किसका ट्रांसपेरेंट, केवल हमें करना है, सबको अगर करना है तो हम सबको भी कर सकते हैं। बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, राइट। अब इससे भी पहले एक चीज़ और चाहते हैं कि जैसे एम्प्लॉय का नाम और पिक्चर वो हमें ऊपर दिखाई दे थोड़ा बड़ा में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसे हम डाल देते हैं, यस। और इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट साइज में जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर स्टाइल, फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाके हम इसे कर देते हैं लगभग 20। अब इसमें क्या होगा कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमने अजय कुमार लिखा तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है, राइट। लेकिन इसका बॉर्डर हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर हटा देंगे, बॉर्डर स्टाइल नन कर देंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे बॉर्डर स्टाइल में, इसके प्रॉपर्टी में, तो यहाँ से ये हट जाएगा। और इससे बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से हम करते हैं बोल्ड।
तो इसके फॉन्ट में ही जाना है आपको। तो फॉन्ट में जाके यहाँ पे आप इसे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम आ गया आपका। अब नाम के बाद हमें और क्या चाहिए, अब देखिए इतना बड़ा नाम है तो हम इतना नाम लेके चलते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक हमें इसका क्लास भी चाहिए, यानी किस इस क्लास का है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, या नाम ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो लेंगे। तो फोटो के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। तो एक इमेज ले लीजिए और यहाँ पर हम इमेज डाल देते हैं। यहाँ पे हम इमेज डालते हैं, डन। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ध्यान रहे ये केवल देखने के लिए है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी थोड़ा एडवांस लेवल का डाटा एंट्री है, तो थोड़ा सा इसमें हम अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बॉर्डर स्टाइल सिंगल रहेगा और इसका बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फोटो आएगा और यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। अब हमें यहाँ से चाहिए कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे फाइनेंशियल ईयर और इसको जो है राइट अलाइनमेंट कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का है, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो इसे हम कर देंगे राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट में राइट अलाइनमेंट कर देते हैं और इसको जो है यहाँ पे डाल देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है तो अभी तो हम बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें केवल देखना है तो क्या ज़रूरत है बॉर्डर का, तो खैर जाने दीजिए। अभी हम फाइनेंशियल ईयर दे देते हैं, एक बार डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे हमें ये भी नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम एडिट का ऑप्शन देंगे ही नहीं। अब फाइनेंशियल ईयर आने के बाद हमारे पास आता है, सॉरी उससे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो इसको क्या कीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन आईडी, डन। और इसे राइट अलाइनमेंट कर दीजिए जिससे कि अच्छा रहे, ये राइट अलाइनमेंट कर दिए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसे हम कर देते हैं बोल्ड। जो हमारा आंसर है, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर कितना है तो वो बोल्ड होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट में, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे प्रॉपर्टी न दिखाई दे रहा हो ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये हाथ लिए हुए है ना, हाथ वाला जो प्रॉपर्टी विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, इसके फॉन्ट को। तो हम यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद हमें चाहिए फाइनेंशियल ईयर, और इसमें हमें गैप देने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक ही बार मेहनत करना है, एक बार ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर बार 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 अलग अलग करना पड़ेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लास है, तो हम यहाँ पर इसे फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको क्लास हो गया, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, क्लास के बाद नेम है, तो नेम तो ऑलरेडी हम दे दिए हैं, अब दे देंगे हम फादर नेम। तो हम इन सब चीज़ों को या तो एक काम कर सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं या एक लाइन में भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख देते हैं इसको, जिससे कि अच्छा रहे कि ये यहाँ पे है और ये वाला चीज़ जो है इसके सामने आ जाए यहाँ पे, फाइन। अब हमारा आता है यहाँ पे फादर नेम, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे फादर नेम। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फादर नेम। फादर नेम को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तो हम यहाँ तक ले आते हैं इसे। और फादर नेम के बाद क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस थोड़ा सा बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं कॉन्टैक्ट या ईमेल ले लेते हैं पहले। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ले लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं इसे, और फिर से एक कॉपी करते हैं और इसको यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन यहाँ पे डालेंगे हम ईमेल। देखिए आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर इसको हम अगर अभी रन करें तो इसमें तो कोई भी एडिट कर सकता है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एडिट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा, देखते रहिए। ईमेल हो गया, तो ईमेल के बाद हमें यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ का चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही इसे ले लेते हैं, या यहाँ पर भी आप दे सकते हैं सब कुछ, क्योंकि 3 है तो 3 फील्ड हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है कि हमारा यहीं पे कहीं दिखाई दे, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हम एक काम करते हैं, इसे हम करते हैं यहाँ और इन सबको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यानी इस साइड करते हैं,
इसका कोई रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको क्यों मैं इधर किया सामने। तो यहाँ रखते हैं हम इसे, और इससे भी थोड़ा सेंटर अलाइन कर देते हैं, सेंटर में रह जाए। और यहाँ पर हम दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, या डेट ऑफ बर्थ हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं, इसके ठीक सामने रहेगा डेट ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ डाल देते हैं, इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा। थोड़ा कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज ऑफ फॉर्म डिजाइन के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ, अभी ये देखने में अजीब लग रहा है, बट चिंता मत कीजिए, ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा। अब इसके नीचे हमें एक देना है फी डिटेल, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं फी डिटेल, बट इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी में आप जाएंगे और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 16, ठीक है, 16 से भी कम कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, सॉरी। इसे सेलेक्ट कीजिए और इसको कर देते हैं हम आई थिंक 14 इज़ फाइन। तो हम इसको कर देते हैं फी डिटेल, और फी डिटेल करके इसको हम ऑटो सेट में कर देते हैं जिससे कि ये मिडिल में रहे। और यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए एडमिशन, एक्टिविटी, एनुअल फ़ी और ट्यूशन फ़ी, 4 चीज़ चाहिए। तो चारों चीज़ के लिए हम यही काम करेंगे, इन सब को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम डाल देते हैं, और यहाँ पे करेंगे हम एडमिशन फ़ी, उसके बाद रहेगा एक्टिविटी फ़ी, यानी इस तरह आपको अगर कुछ और बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ट्यूशन फ़ी, और एक और बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट फ़ी का, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रांसपोर्ट फ़ी, क्योंकि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा बड़ा ज़रूरी नहीं है, हमें इतना ही काफ़ी है, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना नीचे बहुत ज़्यादा जगह बच रहा है, जिससे कि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं कि इन सब को आप नीचे ले जाइए, यहाँ तक, यहाँ पे ले आइए, राइट, डन। यहाँ पर ले आने के बाद, या ये जो हमने यहाँ पे डाला है इसको भी आप नीचे कर दीजिए। देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे बनाते हैं, किस तरह के डिज़ाइन से बनाते हैं, और इन सब चीज़ों को भी हम सामने ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने ये ले आया, और इसको भी हम यहाँ ले आते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को भी अब हम यहाँ ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यहीं पे काम चल जाएगा, जिससे कि आपका जो है ना स्क्रीन पूरा भरा भरा दिखेगा, राइट। इसे भी थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक ही कर दीजिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो है फादर नेम को यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स डिटेल को थोड़ा और ऊपर कीजिए, क्योंकि नीचे हमें एक एड्रेस का भी फील्ड देना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे एड्रेस। एक ही बार बनाना है, अगर आपने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया तो जहाँ पे एडिट करना है वहाँ पे भी आपको दोबारा से फॉर्म डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे थोड़ा सा हम और नीचे ले आते हैं, और इससे भी थोड़ा नीचे ले आइए, हो गया। अब कहेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, इतना जगह खाली रहेगा तो अजीब लगेगा, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो अब इसके 2-3 उपाय हैं, या तो एक काम करते हैं इसको यहाँ रख देते हैं, और इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इस बच्चे ने कब कब पैसा दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बॉक्स लेंगे, और लिस्ट बॉक्स हम क्या करेंगे, कहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ से लेते हैं इसी के सामने से, और यहाँ तक पूरा कर देंगे। और इसमें कितने कॉलम हमें चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप फी में देखें तो फी में हमें चाहिए रिसीट आईटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एफवाई, नेम, अकाउंट, डेट, मतलब ये कितने टोटल कॉलम है, 6। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको करेंगे 6, तो कॉलम काउंट कर देंगे 6। बट इसका जो बैक कलर है ये कौन सा हम देंगे, जो हम इसका बैक कलर है, तो इसका बैक कलर हमने उस दिन बनाया था यहाँ पे इस कलर से, जिससे कि यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ दिखे नहीं हमको। अगर इसका बॉर्डर भी हटाना है, या ये जो संकेन मोड है ये भी हटाना है, तो ये भी हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि ये दिखना चाहिए थोड़ा अच्छा, तो इसको हम एक काम करते हैं, या तो बीच में कर दे, क्या बीच में अच्छा लगेगा, चलिए तो इसे रन करते हैं, देखते हैं, बीच में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसे
बीच में ही कर देते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो इसके टेक्स्ट लाइन में जाके हम सेंटर कर देते हैं और इसको जो है हम चाहते हैं कि इसका जो है यू केस में यानी बड़ा बड़ा लेटर में आए। यहाँ पे रहेगा छोटा छोटा, यहाँ पे छोटा छोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब आए तो ये बड़ा बड़ा दिखे। अब यहाँ पर सारा कुछ तो हो गया, इसे थोड़ा सा ऊपर करना होगा या थोड़ा नीचे करना होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, और इसके फॉन्ट साइज वगैरह को सेम कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, फॉन्ट में गए, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जो फॉन्ट प्रॉपर्टी हमने लिया है उसी को लेंगे और ओके कर देंगे। अब आपका यहाँ हो गया। अब एक चीज़ और करना है कि इन सब में जितने भी बॉर्डर है ना, सबके बॉर्डर को अब हटा दीजिए आप। यहाँ पे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर हमने अभी इसलिए रखा था कि डिज़ाइन हम कर सके। अब हम बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और बॉर्डर स्टाइल को हम ख़त्म कर देंगे। तो अब ये कैसा लग रहा है देखिए। अभी आप इसको जब ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरह दिखेगा। तो अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो इसका सारा डाटा जो है कहाँ जाए, हमारे दूसरे वाले फॉर्म में जाए और वहाँ पे सारा डिटेल दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, कोड अब लिखेंगे थोड़ा सा। तो कोड लिखने के लिए हम चलते हैं। उससे पहले हमको क्या करना होगा, नाम देना होगा। किसका किसका नाम देना होगा, तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो इस फॉर्म में जाके आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ पे है, ये है। तो इस कंट्रोल का नाम कुछ रख दीजिए आप सीरियल नंबर से। एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐसा लीजिएगा, टेक्स्ट वैल्यू जो सभी कंट्रोल में हो और बाकी सीरियल नंबर बढ़ाते चलेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स का नाम बताइए क्या दे दें। चलिए हम कर देते हैं txt1, ठीक है, txt1 कर देते हैं। या स्टूडेंट का भी दे सकते हैं, student1, student2, student3 करके, लेकिन हम txt दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर, तो इसको कर देंगे हम txt2। फाइनेंशियल के बाद हमारा क्लास है तो txt3 हो जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ हमारा कितना है, अब यहाँ पे देखना है आपको डेट ऑफ बर्थ कितने नंबर पे है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है ये 9 नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का कंट्रोल का नाम क्या देना होगा, txt9। यही है डाटा एंट्री का मेन पॉइंट, जहाँ पे आपको कम कोड लिखना पड़ेगा। अब आता है फादर नेम। तो फादर नेम यहाँ पे कितने नंबर में है, अगर फादर नेम को देखें तो ये 5 नंबर में है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे txt5। कॉन्टैक्ट नंबर कितने में है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जाता है ये 7 नंबर में। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर कर देंगे 7, txt7। उसके बाद ईमेल भी उसके बाद ही था, तो txt8। ये txt8 है हमारा, राइट, ओके। उसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस हमारा कितने नंबर फील्ड में है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ एड्रेस कितना नंबर है, नीचे देखिए 6 नंबर। इसको हम सिलेक्ट किया है तो काउंट कर लिया है, तो 6 नंबर काउंट है। तो हम यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे txt6, डन। अब ये txt6 हो गया। अब हमें क्या लेना है, एडमिशन फ़ी लेना है, राइट। अब एडमिशन फ़ी हमारा कितने नंबर में है, तो इसको हम देखेंगे ये 10 नंबर में है। तो इसके बाद ये सारा सीरियल नंबर है, तो कर देंगे txt10। उसके बाद txt11, txt12 और इसको कर देंगे हम txt13। अब ये यहाँ पे सारा आ गया। इसका नाम क्या था, इसका भी नाम देना होगा। तो ये क्या है, नाम कितने नंबर में है, तो नाम हमारा है 4 नंबर में। तो हम इसका नाम दे देंगे txt4। अब इससे क्या होगा, मात्र एक लाइन के कोड से आप सारे डाटा को यहाँ पे ले आएंगे। अब हमें क्या चाहिए कि हम जब इस पर डबल क्लिक करें, तो जिस पे भी हम डबल क्लिक करें, यहाँ पर देखेंगे हम जिस पे भी डबल क्लिक करें तो हमें इसका क्या चाहिए, फाइनेंशियल आईडी चाहिए, हमें इसका रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, जिसके बेस पे हम फाइंड करेंगे इसे। तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमारे लिस्ट बॉक्स में कितने नंबर कॉलम में है, तो 0 नंबर कॉलम में है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक पे चाहते हैं ये हो, क्योंकि सिंगल क्लिक में भी कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट करोगे ना तो बार बार वो आगे भागेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस पर डबल क्लिक पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक डाल देते हैं और ये सब हटा देंगे। और सबसे पहले हम निकालेंगे सिलेक्टेड रो, कि हम कौन सा रो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे me.listworks1, लिस्टवर्क्स 1 है या 2 है, एक बार देख लीजिए। ये कौन सा हमारा लिस्टवर्क्स 1 है।
तो यहाँ पे जाएंगे listbox1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। लेकिन कभी कभी डबल क्लिक आप करेंगे और ब्लैंक पे अगर क्लिक कर देंगे ना तो एरर आ जाएगा। तो इस एरर को इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक सेलेक्टेड रो लेस देन 0। मतलब अगर आपके लिस्ट बॉक्स में एक भी रो डाटा नहीं है तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसका वैल्यू -1 आता है। तो इसीलिए हम करें कि इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन यहाँ से क्या होइए, बाहर निकल जाइए, कुछ काम ना करे। उसके बाद अगर सही हो तो क्या हो, तो हम यहाँ पे लिखा देंगे रजिस्ट्रेशन ID इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम। और कॉलम कितने नंबर में है, 0 नंबर में है। यहाँ पे 1 नंबर है लेकिन आपके लिस्ट बॉक्स में कितने नंबर पे होगा, 1 नंबर पे होगा। तो हम यहाँ पे 0, सेलेक्टेड रो करेंगे। और अगर आप मैसेज बॉक्स करें कि रजिस्ट्रेशन ID, तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसको रन करें, इस पे जब डबल क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहला वाले पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा 2024 251 है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो आ गया ना 2024 251। तो इसी को बेस बनाना है और इसके बेस पे हम इस डाटा को सर्च करेंगे। तो डाटा को सर्च करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि सेट। हालांकि सेट नहीं भी करेंगे यहाँ तो काम चलेगा, क्योंकि आप जब क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका डाटा एक्सेल सीट में है। सेट कब करते हैं, जब हमको लगता है कि हो सकता है कि वो डाटा ना भी हो, तो वहाँ पे एरर आता है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो स्टूडेंट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज। और कहाँ फाइंड करना है, A to A में। और क्या फाइंड करना है हमें, तो रजिस्ट्रेशन ID फाइंड करना है। और क्या देखना है, एक्सेल वैल्यूज देखना है और सभी कैरेक्टर को देखना है, यानी एग्जैक्ट मैच करना है। तो एक्सेल बोल कर देंगे। और अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट रो लिया तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम रो निकाल रहे हैं। अब अगर रो निकाल रहे हैं तो अब कुछ लोगों ने कहा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो डेम सेलेक्टेड रो हमारा क्या है, ये भी नंबर निकाल रहा है, तो एज ए लॉन्ग होगा। अब सेलेक्टेड रो लॉन्ग हम इसलिए ले रहे हैं कि लिस्ट बॉक्स में 32,000 से ज़्यादा डाटा हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको इंटीगर नहीं ले सकते हैं। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID जो है ये हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे REG ID हमने वेरिएबल बनाया है, ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ये हमारा क्या हो सकता है, नंबर है, सॉरी ये नंबर है हमारा। तो हम इसको स्ट्रिंग में भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये नंबर है तो आपको नंबर देना होगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप नंबर वैल्यू कर रहे हो या स्ट्रिंग नंबर वैल्यू चेक कर रहे हो कि स्ट्रिंग वैल्यू चेक कर रहे हो। अगर आपको कोई दोनों मिक्स है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे टीम REG ID एज ए वेरिएंट। ठीक है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट रो है, तो स्टूडेंट रो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट रो हमारा क्या है, नंबर है। तो स्टूडेंट रो एज ए लॉन्ग, इससे भी लॉन्ग लेना होगा क्योंकि आपके सीट में कितने डाटा है, 10 लाख से ऊपर रो है। तो हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख डाटा हो। तो फिर अगर आप इंटीगर लेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटीगर में कितना वैल्यू रहता है, मात्र 32,000 समथिंग कुछ आप उसमें डाल सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पे A to A फाइंड किया है और आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम, तो इसमें नंबर है। तो अगर आपको लगता है कि जो चीज़ हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ हो सकता है, यानी आप दे सकते हैं कुछ वैल्यू, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप रेंज क्या दीजिएगा, A4 से लेकर, फिर आप यहाँ पे क्या देंगे, A4 से लेकर और यहाँ पे एक लंबा रेंज दे दीजिए। लेकिन आप कंफर्म है कि यहाँ पे इसके ऊपर में कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीधा A to A दे सकते हैं कि पूरे एक कॉलम में चेक करो। ओके, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का रजिस्ट्रेशन ID है तब यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ऊपर में क्या था 70 लिखा हुआ था, 70। अब यहाँ पे करेंगे क्योंकि फाइंड तो होना ही होना है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर आने के चांसेस नहीं है। तो अब हम करेंगे फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 2, कहाँ से कहाँ तक हमें चलाना है, यहाँ से लेके लास्ट तक। तो ये कॉलम नंबर हमारा टोटल कितना था, 15 था, लेकिन लास्ट में हमारा क्या है, पिक्चर है। तो पिक्चर हमें नहीं लेना है, हमें डाटा तक ही लेना है। तो 14 तक हमें रन करना है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट कॉलम नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे me.txt एंड
कॉलम नंबर इज इक्वल टू शीट 1 डॉट सेल्स, और रो नंबर हमारा कौन सा होगा, तो स्टूडेंट रो निकला है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रो नंबर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम रो नंबर निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट रो कॉमा कॉलम नंबर, राइट। अब आप इसको एक बार रन कीजिए, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ डाटा तो चला गया लेकिन उस सीट पे गया नहीं। तो इस सीट पे भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करना होगा इस डबल क्लिक पे, जब ये लूप रन कर जाए उसके बाद हम करेंगे मी डॉट मल्टी पेज 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 1। मल्टी पेज में भी जो टैब होते हैं, जितने भी टैब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है। तब इसको रन करते हैं। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे 14 नंबर से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपका नहीं है। तो 14 नंबर में हमारा डाटा है क्या, 2000। तो 2000 क्या था हमारा, ट्रांसपोर्ट फी था। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट फी का हमने नाम क्या दिया है, तो TXT 13 ही है। ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ये 13 हुआ। इसका मतलब यहाँ कुछ और छूट रहा है क्या, ओके यहाँ पे देखिए एक एनुअल फी छूट रहा है हमारा, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था, राइट। तो हम यहाँ पे एक एनुअल फी भी डालना होगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सबको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसे कर देते हैं एडमिशन फी के बाद एक्टिविटी फी, एक्टिविटी फी के बाद हमारा यहाँ था एनुअल फी, उसके बाद ये हम कर देंगे इसको ट्यूशन फी, और ट्यूशन फी के बाद इस दोनों को कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए ये लाइन थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है, चलेगा। तो इसको हम कर देते हैं अब ट्रांसपोर्ट फी, ट्रांसपोर्ट फी। तो ये 14 नंबर हमें नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये इशू आ रहा था। तो इसको हम कर देंगे TXT 14। अब इसको हम रन करते हैं एक बार। तो हम पेज 1 में जाते हैं, इसे रन करते हैं, और यहाँ पे किसी एक पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक किए तो आप देखिए यहाँ पे माइकल चेन आ गया और यहाँ पे आ गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये चेंज हो जा रहा है, जबकि हमें ये अलाउ नहीं करना था चेंज करने के लिए। तो नहीं अलाउ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस में जाके जितने भी यहाँ पे हमारे कंट्रोल हैं, इस कंट्रोल को छोड़ दीजिए, ये लॉक नहीं होगा। जितने भी फील्ड है जिसमें हमें फील करना है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखिएगा लॉक एक प्रॉपर्टी होगा, लॉक प्रॉपर्टी। इसको हमें क्या करना है, ट्रू कर देना है कि हम इसे लॉक कर देते हैं कि कोई इसमें कुछ चेंज कर ही नहीं पाए। अब अगर आप इसे रन करें और हम इस पर क्लिक करते हैं, तो अभी आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे ना, आप इसको कॉपी तो कर सकते हो लेकिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो डेट है, डेट हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। डेट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, DDMMMYYY। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि उनका डेट जो है सही से आता नहीं है। यहाँ पर तो आ गया, लेकिन जब यहाँ से डाटा आप सेव करेंगे तो आपके सीट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ये 8 डे हो जाएगा और 25 मंथ की जगह पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसमें डेट ऑफ बर्थ का देखिए कॉलम नंबर कितना है, 9 है, और ये नाम हमें क्या चाहिए था, कैपिटल में चाहिए था। तो ये कितना है, टेक्स्ट 4 है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, या सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हो यू केस, और इसको आप बंद कर दो। तो ऐसे भी करेंगे तो आपका काम होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जितना भी यहाँ पे होगा सब कैपिटल लेटर में आएगा, राइट। नंबर में ही रहेगा, डन। अब चलिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे कि डेट जो है कितना नंबर था, 9 नंबर। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक, ज़्यादा हम ये नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक कोड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इफ कॉलम नंबर इक्वल टू 9 देन और इल्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको इंडिफ कर दीजिए। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जब 9 हो तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए कॉमा DDMMM और YYYY, इस फॉर्मेट में चाहिए। तो अब आप रन कीजिए इसे, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया 20 जनवरी 2007, राइट। अब यहाँ पे ये सारे अमाउंट भी आ गए, हमारे पेरेंट डिटेल भी आ गए हैं। पेरेंट डिटेल थोड़ा नीचे हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इसमें और पेरेंट डिटेल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके डन। अब एक काम और कर सकते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाकर
और सबको अंडरलाइन कर देते हैं। ये सारा सेलेक्ट करते हैं और इसके फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाके फॉन्ट सबको 14 कर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे और ओके कर देंगे। इसमें क्या हुआ, सब में एक अंडरलाइन। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जिसको आप ऑथोराइज करेंगे कि वो केवल देख सकता है तो वो केवल देखेगा यहाँ पे। सॉरी, इसमें मैंने कुछ चीज़ ऐड किया है। बेसिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा था, यानी मैं बना रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था और बाद में पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था, तो इसीलिए बस कुछ चेंज किया है। जैसे क्या, देखिए कि मैंने फ़ोटो जो है पहले यहाँ यूज कर रहा था, तो हमने सोचा कि इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया था कि जब किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो हमें पता चलना चाहिए कि उसका प्रीवियस ईयर का कुछ बैलेंस तो नहीं था बचा हुआ, और प्रीवियस ईयर के बाद करेंट ड्यूज क्या है और टोटल ड्यूज क्या होना चाहिए। तो ये सारा हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया था। और यहाँ पे डेट और अमाउंट लेंगे, किस किस डेट को कब कब इस साल में इसका पैसा आया है। अब हम बात करेंगे कि इसमें पिक्चर को कैसे लाएंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे बेसिकली ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था, बना दिया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पाथ डाला है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल जेपीजी फाइल को आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा, जेपीजी, राइट। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर पाथ है, तो हमें करना क्या है, इसी डबल क्लिक में जाना है और यहाँ पे करना है यहाँ पे करेंगे मी डॉट स्टूडेंट फोटो डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और यहाँ पे करना है शीट 1 डॉट रेंज। किस रेंज का डाटा हमें लेना है, ओ का लेना है, तो हम यहाँ पे करेंगे ओ एंड हमारा स्टूडेंट रो का ही लेना है डाटा, तो स्टूडेंट रो डॉट वैल्यू और इसे क्लोज कर देंगे। बट इसमें एक इशू आएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसको क्लिक किया, अब जब हम इस पर क्लिक किए तो ये क्या हुआ, फोटो तो आ गया यहाँ, राइट। लेकिन अच्छा एक चीज़ और, हम जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो अभी बैक जा रहा है क्योंकि बार बार क्लोज ना करना पड़े। वो बेसिकली मैंने क्या किया है, जो मल्टी यूजर वैल्यू 2 किया था इसके लिए, सॉरी इस पर क्लिक करने पे 2 किया था, तो जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसको 1 कर दिया है जिससे कि ये बैक आ जाए। तो ये मैं बता दूंगा दोबारा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। ये इसलिए एरर आएगा कि यहाँ तो है कि आपने कुछ टेक्स्ट, यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, तो बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया तो एरर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। बट इसके बाद भी एक इशू आएगा। वो इशू क्या आएगा कि मान लीजिए कि आपने इस पर क्लिक किया तो ये फोटो आ गया, तो चलिए बैक चलते हैं। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्योंकि वो एरर आया था तो जो पुराना वाला पिक्चर था वो हटा नहीं, राइट। तो इसको हमें हटाना भी है। इसी में अगर आप तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि तीसरे वाले में क्या है, कोई डाटा नहीं था। लेकिन कहीं अगर टेक्स्ट बाय मिस्टेक रह गया तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। सॉरी एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर के लिए तो हमने यहाँ पे कह दिया है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। लेकिन इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए इक्वल टू लोड पिक्चर और बीच में यहाँ पे ब्लैंक डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपने इस पर क्लिक किया तो फोटो आया। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या करता है, पहले इस फोटो को क्लियर करता है देन आता है, राइट। ओके, एक चीज़ और करते हैं, यहाँ से इसका बॉर्डर भी हम हटा देते हैं। तो इसे थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और इसके बॉर्डर को भी हटा देते हैं। बॉर्डर स्टाइल यहाँ से हटा देते हैं कि अच्छा लगेगा थोड़ा दिखने में, राइट। डन। अब चलते हैं कि सपोज दैट मान लो कि जब हमने यहाँ पे स्टूडेंट ऐड कर लिया, यानी जब क्लिक किया तो इसका सारा डिटेल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या पैसा आया है केवल इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका डिटेल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, डेट और अमाउंट ही चाहिए केवल, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्या ले रहे हैं, रिसीट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, FY, अमाउंट, डेट। तो इसीलिए हम केवल अमाउंट और डेट लेंगे। तो इस लिस्ट बॉक्स में हम 2 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे कॉलम काउंट हमने 2 कर लिया है, राइट। उसके बाद इसी वाले कोड में जाएंगे यहाँ पे और एक पहले एरे वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डीम डाटा रेंज एज ए वेरिएंट। डाटा रेंज एज ए वेरिएंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम रेंज हम सिलेक्ट करने वाले हैं इसमें नंबर भी है, डेट भी है, टेक्स्ट भी हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सॉरी डीम नहीं देना है। अगर एक ही टाइप का
दो वेरिएबल आप दे रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको डिम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ऐड स्टूडेंट लिस्ट रिसीट, राइट। तो सबसे पहले करेंगे लास्ट रो। लास्ट रो किसका निकालना है? डाटा हमें अगर ये ऐड करना है तो इसका लास्ट रो निकालेंगे। तो करेंगे C2 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल ऑफ डॉट रो, और उसके बाद करेंगे डाटा रेंज इक्वल टू C2 डॉट रेंज A2 से लेकर कहाँ तक चाहिए हमें? A2 से लेकर E तक चाहिए। डाटा रेंज आपको स्टोर करके रखना होगा इतना सारा। अब आप कहेंगे कि ये वाला चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, A to E एंड लास्ट रो। इसको तो सिंपल हम एडवांस फिल्टर यूज कर सकते थे ना। बगल में यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, उसका एडवांस फिल्टर यूज कर लेते। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर किसी ने यहाँ से डिलीट कर दिया तो एडवांस फिल्टर में एरर आ जाएगा और आपका डाटा फिल्टर नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया है यूज करना एडवांस फिल्टर को। आप इसको एरे में लो और उसके बाद यहाँ पर यहीं पर ही एक कंडीशन दे दो, इफ लास्ट रो लेस देन 2। लेस देन 2 क्यों? अगर 2 से नीचे है तो कोई डाटा नहीं है, तो ये क्या हो, देन गो टू लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि हमें इस कोड को इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इसके बीच में कुछ हो तो डायरेक्ट इसके बीच में जो भी कोड हो उसको स्किप कर दे और यहाँ आ जाए, कहाँ पे, लास्ट लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट दे देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे डाटा रेंज और उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। कौन सा लूप चलाएंगे? तो हम करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू L बाउंड डाटा रेंज टू U बाउंड डाटा रेंज, और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट रो नंबर। इसके बारे में भी डिटेल से हमने बता रखा है इस वीडियो में, जो कि हमने लिस्ट व्यू से रिलेटेड, सॉरी लिस्ट बॉक्स से रिलेटेड बताया था, मास्टर क्लास ऑफ लिस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखेंगे कि इफ हमें क्या क्या देखना है, हमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है और फाइनेंशियल ईयर, यही दोनों देखना है ना हमें। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे कहाँ है, इस वाले में फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे है, किस कंट्रोल में है, टेक्स्ट 2 में है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट txt2 इक्वल टू कौन सा, हमें कौन सा चाहिए, तीसरा नंबर। यह ध्यान रखिए, ये इसका क्या हो गया, 1 2 3। जैसे यहाँ पे रो नंबर है ना, उसी तरह हमारा इस एरे, हमारा इस डाटा रेंज में भी होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे डाटा रेंज, रो नंबर हमारा क्या हो गया, तो रो नंबर, यही रो नंबर है, कॉमा कॉलम नंबर कितना है हमारा यहाँ पे, तो कॉलम नंबर हमारा कितना है, C है, यानी तीसरा नंबर है, तो 3 कर देंगे। एंड अब हमें क्या चाहिए, क्लास देखना है, सॉरी क्लास नहीं देखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी ये B देखना है। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट txt रेंज, txt सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कि आपका इस वाले में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी कितने नंबर में है, txt1 में है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और कहेंगे मी डॉट txt1 इक्वल टू कौन सा देखना है, अब हमें देखना है डाटा रेंज, और कितना है इसमें, दूसरे नंबर कॉलम में है। तो हम यहाँ पे करेंगे रो नंबर कॉमा 2। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट बॉक्स में डाटा को ऐड करेंगे। तो इससे पहले, डाटा में ऐड करने से पहले हम यहाँ पे कर देंगे, इस सब को कर देंगे कि मी डॉट स्टूडेंट लिस्ट, इसका नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। इस वाले में चलिए, इसका नाम क्या है, रिसीव लिस्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पे जाएंगे और करेंगे मी डॉट रिसीव लिस्ट बॉक्स डॉट क्लियर, पहले तो उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे विथ मी डॉट रिसीव लिस्ट बॉक्स, और यहाँ पे इंड विथ कर दीजिए, क्योंकि इसी के बीच में हम ऐड करते चलेंगे। और यहाँ पे हम लूप के थ्रू ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रो है वो 2 ही है। अगर 10 से ज़्यादा होता है तब ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिसीट का केवल ले रहे हैं, तो रिसीट में उतना कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे डॉट ऐड आइटम, और सबसे पहले हमें ऐड क्या करना है, तो हमें डेट ऐड करना है। तो हम यहाँ कहेंगे फॉर्मेट
डाटा रेंज रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर, ये कितना नंबर में होगा, तो 5 नंबर में होगा तो 5 कर देंगे। और फॉर्मेट क्या चाहिए, तो DD MMM और YYY इस फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद डॉट लिस्ट किस कॉलम में हमें चाहिए, तो हमारा पावर इंडेक्स मतलब कि कौन से रो नंबर में चाहिए, तो हम करेंगे डॉट लिस्ट काउंट -1, राइट, लिस्ट काउंट -1 कॉमा 1 इक्वल टू, अब हमें क्या लेना है, अमाउंट लेना है। तो अमाउंट हमारा कितने में है, 4 नंबर में है, तो हम यहाँ पे करेंगे डेट रेंज रो नंबर कॉमा 4। अब आप मान लीजिए कि इसको यहाँ पे रन कीजिए। अगर हम पहला वाला लेते हैं, जैसे देख लीजिए हम ये पहले वाले के लिए हमने दिया है, तो हम यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ आया नहीं, क्यों नहीं आया, चलिए देखते हैं। चलिए दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, बाहर आते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्यों नहीं आया। अच्छा, ये क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वगैरह मैच नहीं किया, हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर गलत दे रखा है। ये क्या है, DT रेंज टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है, ये वैल्यू था। देखिए यहाँ पे इशू क्या आया है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो हम इसीलिए इस वाले वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किस में, स्ट्रिंग में। तो CSTR कर देंगे इससे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये भी वैल्यू हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अभी तो नहीं आएगा लेकिन दूसरी बार आएगा। अब आप चलिए बैक करते हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाटा आ गया, राइट। इसको अब सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं सेंटर अलाइन। तो यहाँ पे चल के टेक्स्ट अलाइन में सेंटर अलाइन और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो हम यहाँ चलेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टी में, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके इसे हम कर देते हैं 11 और ओके कर। तो अब चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको क्लिक किया, यहाँ पे डाटा आ गया। सॉरी, ये यहाँ अमाउंट के बदले में हमने कौन सा डाटा ले लिया, हमने 2 नंबर ले लिया। तो हमने सॉरी 3 नंबर ले लिया, जबकि हमको ये 4 नंबर लेना था। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, चल के हमने ये 3 नंबर ले लिया जबकि हमें यहाँ पे 4 नंबर लेना था, राइट। ये हमने गलती कर दिया था यहाँ पे। तो अभी ये आ गया, डेट आ गया और यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब क्योंकि अभी हम प्रीवियस बैलेंस और करेंट ईयर ड्यूज अभी हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि इसका पुराना जो है कितना पैसा है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फी रिसीट स्टेटमेंट जो है वो बनाना होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर तो हो गया, ये क्या हो गया आपका फॉर्म, व्यू फॉर्म हो गया। अब हमें इसे एडिट करना है। तो अगर एडिट करना होगा तो एडिट के लिए हमें क्या करना होगा, एडिट का एक डिजाइन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो एडिट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेटर में चलते हैं, आइकॉन में चलते हैं और एडिट का एक आइकॉन देखते हैं यहाँ पे। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे एक ये पेन का आ रहा है, हम पेन का ही ले लेते हैं, चलिए, और इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देन एक काम और करते हैं, क्योंकि हमें सेम कलर चाहिए, तो हम इसे रन करेंगे और यहाँ पे स्नीपर के थ्रू यहाँ से इसका थोड़ा सा सेम कलर ले लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे हम छोटा करके इसको फ्रंट कर देते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। और इससे जो है थोड़ा सा ग्राफिक्स में कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं और कलर मान लीजिए कि एडिट करना है तो हम ये ग्रीन में दे देते हैं, राइट। और ग्राफिक इफेक्ट में थोड़ा शैडो दे देते हैं। अब इस सब को सिलेक्ट करके हम इसको कर देंगे ग्रुप, हम इसको कर लेंगे यहाँ पे ग्रुप और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और बना लेंगे इसको पिक्चर, सेव एज ए पिक्चर, एडिट, और JPG में करेंगे, ध्यान रखिएगा किस में, JPG में, और यहाँ पे हम कर देते हैं। अब हम चलेंगे अपने इस यूजर फॉर्म में। यहाँ पे ये एक फॉर्म हम बना रखे हैं, बटन, इस बटन को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ पर कहीं डाल लेते हैं, यहीं पे डाल लेते हैं और इसमें उस पिक्चर को पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ बीट मैप में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे कर लेते हैं एडिट। सॉरी, ये कहाँ पे से डाउनलोड में हो गया है या डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये हो गया, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये एडिट हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि जब आप इसे रन करेंगे ना, तो पहले आपका ये खुलेगा, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए रहेगा। तो ऐड करने का भी हम बनाए नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई एडिट करना है तो यहाँ पे जाएंगे तो पहले ये फॉर्म दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपका क्या होना चाहिए, एक तीसरे फॉर्म में
एडिट होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा अब मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या है सिंपल? तो चलिए पहले इसको हम डिलीट करते हैं और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी है ना सभी को कॉपी कर लीजिए एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर एक पेज इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ हमें देंगे, हम दो चीज़ यहाँ पे देंगे। तो पहले तो इसके बैकग्राउंड का कलर वही सेम रखते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और इसके पिक्चर में जाकर हम वही बैकग्राउंड का ले लेंगे। तो पिक्चर जाते हैं, पिक्चर, बैकग्राउंड, और इसको स्ट्रेच मोड में कर देंगे। तो यहाँ पे जाके स्ट्रेच मोड कर दिए, राइट। और सारा कोड सेम रहेगा इसका भी, एक तरह से समझिए। तो सारा कोड यहाँ आ जाएगा। क्या आएगा? जैसे ये रन कर रहे हैं ना, इसका नाम कुछ और बदल दीजिए। इसका नाम कर देते हैं रिसीट लिस्ट। ठीक है, यहाँ से ये हटा, अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हम नाम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ नाम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, नाम चेंज करना है कि नहीं, नाम भी तो गलत हो सकता है, तो नाम तो चेंज करना होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज करना होगा कि आपको ये वाला चीज़, एक कंट्रोल जो है, सबसे पहले तो सारे कंट्रोल का बॉर्डर दे दीजिए। अब यहाँ पे सारे कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए और सबको बॉर्डर दे दीजिए। तो पहले तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसमें बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, बॉर्डर स्टाइल सिंगल, और इसका ट्रांसपेरेंट हटा देते हैं। बैक स्टाइल जो है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वाइट रहेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि कितना आसान हो जाएगा ये करना। रिसीट यहाँ पे भी ऐड नहीं होगा, ऐड करने का बटन होगा कि यहाँ पे आप नया ऐड करेंगे, तो वो हम बताएंगे कैसे करेंगे। अब एक काम करना है, इस वाले कंट्रोल को एक कॉपी कर लीजिए और इसको जो है यहाँ पे रख दीजिए और ये यहाँ से हटा दीजिए। और यहाँ पे जो ये इमेज है इसको यहाँ से हटाना होगा। अब आपको इमेज कहाँ रखना होगा? यहाँ रखना होगा, चाहे यहाँ रख सकते हैं आप, क्योंकि अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। इसमें भी अब क्या करेंगे, बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, डन। और यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट नेम, और इसका जो नाम था, क्या नाम था, अगर आप यहाँ पे देखें सेम नाम रखना है। इसका नाम क्या था? txt4। तो आप यहाँ पे कर दीजिए txt4 नहीं कर सकते हैं, सबको नाम चेंज करना होगा। नाम क्या चेंज करेंगे? जैसे यहाँ देखिए आपने क्या नाम रखा था, txt4, यहाँ पे देखिए सबका नाम अलग अलग हो गया होगा ना, तो इसको वही नाम देना है, लेकिन इसमें कुछ अलग देना होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं edit txt4। अब यहाँ पे देखिए ये सब क्या नंबर था, 1 2 3 9, यानी 1 2 3 और 9। तो इसका भी कर दीजिए edit txt1, etxt2, etxt3। ठीक है, तो हम जल्दी से कर देते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया txt14। अब एक हमको कंट्रोल और चाहिए, किसके लिए? इसके लिए। लेकिन इसके लिए हम कौन सा कंट्रोल लेंगे? हम यही कंट्रोल ले लेते हैं, एक सिंपल, जो कि नॉन एडिटेबल होगा, हम यहाँ पे ही रख लेते हैं और इसके बॉर्डर वगैरह को हम हटा लेंगे और इसका नाम क्या कर देंगे, etxt15, etxt15 कर देंगे और इसका बॉर्डर हटा देंगे। बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दूसरे को इसको दिखाना नहीं है। अब करना क्या है, देखिए जो हमने यहाँ डाला है ना, जो कोड हमने यहाँ लिखा था इस वाले में, वही करना है। लेकिन इसके साथ ही हमें क्या करना है, सेम इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ई, क्योंकि हमने सेम नाम रखा है, राइट। इसको भी यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे। उसके बाद अब देखिए पिक्चर के लिए, अब इस वाले में कौन सा पिक्चर है आपका, इस वाले पिक्चर का नाम देखिए क्या है, इस वाले में पिक्चर का नाम है Image2। तो चलिए Image2 ही हम रहने देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, सेम चीज़ ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम Image2 और यहाँ पे भी हम कर देंगे Image2, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे भी आना होगा, तो यहाँ पे आना होगा, तो इससे पहले यहाँ पे करना होगा me.listbox2.clear। ये listbox2 था हमारा, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, नहीं रिसीव लिस्ट है, तो यहाँ पे करना होगा रिसीव लिस्ट। तो सॉरी, यहाँ पे कर देंगे me.reclist.clear, उसको भी क्लियर करेंगे, यानी एक ही साथ दोनों चलाएंगे हम। और यहाँ पे फिर इसको भी कॉपी कर लीजिए और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे कर देंगे रिसीव लिस्ट।
अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस पेज में जाके इस पे जब क्लिक कीजिए तो यहाँ पे कमांड दे दीजिए। आप इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी, हम इसका नाम दे देते हैं एडिट, और इस पे क्लिक करके हम कर देंगे मी डॉट मल्टी पेज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या करना है 2 कर देना है, क्योंकि तीसरे नंबर सीट में जाना है अब हमें। और एक चीज़ और, बार बार जो हम देख रहे हैं कि 1 पे हमको जाना पड़ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट मल्टी पेज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 0, जिससे कि हम किसी भी पेज में रहें, जब ये स्टार्ट होगा तो ये किस में जाएगा, पहले वाले में शो होगा। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ आ गया, तो अभी ये दिखाई दे रहा है। अब हमको इसे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, अभी भी यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कंट्रोल है जो हमने यहाँ पे डाल रखे हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका लॉक जो हमने किया था इसको फॉल्स कर देना है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे इस रजिस्ट्रेशन आईडी को हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे और इसे लॉक कर देंगे, क्योंकि यूनिक आईडी कभी भी एडिट नहीं होता है, वो आप ध्यान रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो इसका बॉर्डर लाइन भी हटा दीजिए, बॉर्डर स्टाइल, सॉरी बैक स्टाइल नहीं, बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पे हम इसको रख देते हैं ऐसे। अब इसमें जो भी हमें चाहिए हम कर सकते हैं कि हमें ये वाला फोटो लेना है, इसको एडिट करना है, एडिट करना है तभी, अब जिसको आप अलाउ करेंगे वही यहाँ पे आके एडिट करेगा। लेकिन जब हम एडिट कर रहे हैं तो अब क्या करना है, हमें सेव अपडेट भी करना है। तो सेव अपडेट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेव का बटन कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था। स्नैपिंग टूल में जाएंगे, एक कोई इमेज छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और एक इंसर्ट करेंगे आइकॉन, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव का। तो सेव के लिए मान लीजिए कि हम ये दे देते हैं और एक कैंसिल का भी देना है, तो एक कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल के लिए हम ये बैक बटन दे देते हैं, राइट, और इंसर्ट कर लेंगे। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, इसमें चलेंगे, एक इमेज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा आइकॉन भी आप यूज कर सकते हैं, हम केवल ये बता रहे हैं, बहुत सारे आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, आपको खुद सर्च करना होगा और यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका कलर कर देते हैं। तो चलिए इसका कलर कुछ हम ग्रीन कलर में ही कर देते हैं, और इस दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो हम ग्राफिक्स में जाएंगे, इसे कर लेंगे ग्रुप। उसी तरह इससे यहाँ से हम डिलीट करेंगे, इसे हम डिलीट करेंगे, फिर इसे हम यहाँ पे डालेंगे, इसको फ्रंट कर लेते हैं और इसे भी छोटा कर लेते हैं। अब इसको जो है थोड़ा और बड़ा कर दो, इसे हम कर लेते हैं ग्राफिक्स में जाके, इसको हम रेड कर देते हैं कि भाई तुम बैक जाओ, रेड करना है रेड कीजिए, नहीं तो पर्पल कलर भी हम दे सकते हैं। और इसको भी कंट्रोल ग्रुप कर लीजिए। अब इस दोनों को क्या कीजिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इफेक्ट देना है तो इफेक्ट दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे शैडो दे देते हैं, और इसमें भी इसको भी सिलेक्ट करके इसको हम ग्राफिक्स में जाके शैडो दे देते हैं। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, सेव एज ए पिक्चर करेंगे और इसको कर देते हैं सेव जेपीजी, और इसको कर देते हैं कैंसिल, सेव एज ए पिक्चर कैंसिल और जेपीजी में। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे, यहाँ पे डाल लेते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल लेंगे और इसको कर देंगे हम सेव। तो यहाँ पे जाते हैं और इस सेव को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा डाटा एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा। अब हमें करना क्या है समझिए, जब हम इस पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, बैक हो जाए केवल, और कुछ तो करना नहीं है। तो सिंपल सा कोड होगा, इस पे डालेंगे और करेंगे मी डॉट मल्टी पेज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, राइट। और अगर इस पे क्लिक करते हैं तब क्या हो, तो बहुत ही सिंपल सा है, जो पहला वाला कोड आपने लिखा था ना, सेम इसी को आपको करना है कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये कॉपी करना है। बस ध्यान दीजिएगा क्या किया था, जो हमने रिवर्स लिया था, सीट से डाटा को लिया था, अब हमें क्या करना है, सीट में डाटा को डालना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाले सेक्शन में यहाँ पे सेव पे, इसको सेव बटन नाम दे देते हैं, सेव बटन।
और यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन आईडी हमें केवल ये चेंज करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा कहाँ से आएगा, तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा ये है txt1 से। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे me.etxt1, जहाँ पे अब हमको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड रो का हम यहाँ से सिलेक्टेड रो भी हटा सकते हैं। स्टूडेंट रो रहेगा तो डीम एज ए स्टूडेंट रो रहेगा, जहाँ पे हम स्टूडेंट रो निकालेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी है। सिलेक्टेड रो हमारा सिलेक्टेड रो ये नहीं होगा, सिलेक्टेड रो की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे रजिस्ट्रेशन आईडी, जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वही चीज़। तो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे करेंगे और 1 से इस बार 15 करेंगे, राइट। 1 से 50 करेंगे और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। txt को रहने देना, हटा देना है और केवल etxt को रखना है, क्योंकि एडिट वाला कंट्रोल हमारा कौन है, जिसमें हम एडिट कर रहे हैं। और इसको सिंपल उल्टा कर दीजिए, कंट्रोल X कीजिए और यहाँ से भी हटा दीजिए, ये यहाँ से भी ये हटा दीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट करके डॉट वैल्यू करना ना छोड़िएगा, डॉट वैल्यू देना है, राइट। और हमें लगता है कि यहाँ पे इल्स की ज़रूरत भी आपको नहीं है, तो आप इल्स भी हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा सीट में हम वैल्यू करके जब डालेंगे ना तो एकदम वैल्यू सही जाता है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब यहाँ पे आ जाए तो हमारा डाटा रिकॉल होना चाहिए कि चेंज हुआ, जो मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। उसके साथ ही इसको हम सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मुझे बैक जाना है तो बैक जाने के लिए तो एक और बटन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं me.multipage1.value=0। यहाँ पे जब सेव जैसे ही क्लिक करें तो सेव होने के बाद ये बैक हो जाए, लेकिन बैक होने के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, जो पिक्चर वगैरह चेंज हुआ है वो हमारे दूसरे वाले सीट में भी चेंज होने चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे भी चेंज होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो यहाँ कोड लिखे हैं ना, जो पहले हमने कोड यूज किया था, हमने जो यहाँ पे कोड यूज किया था यही वाला कोड हमें लेना है। आप एक काम करेंगे, ये सारा यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद 3 में चलिए और इस वाले में इसके नीचे ये कोड डाल दीजिए कि रिटर्न, और इसको पेस्ट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको यहाँ से हम रन करते हैं, हम इस पे जाते हैं, एडिट करते हैं, यहाँ पे करते हैं रंच, और जैसे ही आप सेव करेंगे ना, डुप्लीकेट वेरिएशन है क्योंकि यहाँ पे भी हमने ले रखा है, तो डाटा रेंज ये भी हटा देना होगा यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी लिया हुआ था यहाँ पे। अब हम इसको सिंपल यहाँ पे रन करते हैं, तो जैसे ही रन किए तो देखिए यहाँ पे रंज आ गया, चेंज हो गया, आ गया। अब यहाँ पे फोटो लेकिन हट गया, क्यों? एक चीज़ देखिए, जब हम यहाँ पे कॉल करा रहे थे ना तो 1 से 14 तक ही करा रहे थे, लेकिन हमको क्या चाहिए कि 15, जो लास्ट वाला ये जो यूजर फॉर्म है इसमें हमने एक कॉलम यहाँ पे लिया था ना 15 नंबर, तो इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं इसके ऊपर, कि इसमें वो फाइल पाथ आना चाहिए। तो ये फाइल पाथ आएगा कैसे, तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पे हम जाएंगे और डबल क्लिक पे यहाँ पे करेंगे me.etxt15:sheet1.range o and student रो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और यही चीज़ आपको क्या करना है, अब चलिए इसे हम रन करते हैं एक बार, यहीं पे करके देखते हैं। अभी तो कोई फोटो नहीं है तो गड़बड़ है, तो एक काम पहले ये सब डिलीट कीजिए और हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फोटो फिर से डाल देते हैं। तो चलिए हम ये फोटो पाथ ले लेते हैं, कॉपी एज ए पाथ, यहाँ पे चल के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम रन करते हैं। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया, जब एडिट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि पाथ आ गया है। अब आप इसको सेव करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फोटो हटेगा नहीं, लेकिन उससे पाथ पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं था। अब क्या करना है, इसको हमको हाइड कर देना है। तो यहाँ पे जाके यूजर फॉर्म जब इनिशियलाइज हो उसी समय हमको करना है कि me.etxt15:visual=false। अब यहाँ पे हो गया ये, अब हमारा काम यहाँ तक हो गया कि एडिट करने के लिए। अब सवाल उठता है कि अब नया अगर मुझे बदलना है पिक्चर यहाँ पे तो हम कैसे बदलेंगे। ये सवाल आता है, अगर हमें फोटो चेंज करना है यहाँ पे तो हम कैसे चेंज करेंगे। साथ में अगर हमें पेरेंट्स को स्टेटमेंट भेजना है, रिसीट, तो वो हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे कोई नया रिसीट अगर काटना है और रिसीट हमारा प्रिंट हो तो वो कैसे होगा, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है।
तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।